कर सम होई। इसलिए मैं बार बार हमेशा कथाओं में रोज कहता हूँ कि गुरु जरूर बनाना चाहिए, गुरु की शरण में जरूर जाओ। और एक बात और बता दूं, शिक्षा गुरु कितने भी हो सकते हैं, शिक्षा गुरु कितने भी हो सकते हैं, पर दीक्षा गुरु एक होता है। ये नहीं कि आज दूसरा, आज गुरु बना लिया, कल दूसरा बना लिया और कहीं दूसरा बना लिया। दीक्षा गुरु जीवन में एक बनता है। शिक्षा गुरु कितने भी हो सकते हैं। दत्तात्रेय जी के कितने गुरु थे? कितने थे? 24। शिक्षा गुरु तो हमारे भी बहुत है, आपके भी बहुत होंगे। आप जब पहली क्लास में पढ़े होंगे तो कोई और गुरु जी ने पढ़ाया होगा, दूसरी में किसी और ने, तीसरी में किसी और ने, और जब सीनियर में गए होंगे तो किसी और ने, जब कॉलेज पहुंच गए तो और गुरु जी मिले होंगे। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। जिसने आपको शिक्षा दी, उपदेश दी, वो गुरु जी। हम आपको कथा के द्वारा उपदेश दे रहे हैं तो गुरु जी। लेकिन दीक्षा गुरु एक होता है, जिससे मंत्र लिया जाता है, वो एक ही बनाना चाहिए, बार बार बदलना। हाँ, एक बार कहीं कथा करने गए, एक बूढ़ी अम्मा आ गई। जब कथा समापन हुई, विश्राम शाम को, बहुत बढ़िया कहते हो गुरु जी, बहुत अच्छी कथा कहते हो। मैंने कहा अम्मा बहुत अच्छी बात है, चलो बढ़िया है। तो बोले आप भी गुरु दीक्षा देते हो क्या? हमने कहा अम्मा हाँ दे देते हैं। बोलो आप क्या चाहती हो? बोले मैं भी गुरु बनाना चाहती हूँ। मैंने कहा अम्मा तू 80 साल की हो गई, तूने अभी तक गुरु नहीं बनाया? नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है, गुरु तो मैंने बना लिया। मैं जब छोटी थी 8, 10, 12 साल की, तभी गुरु बना लिया था। बहुत अच्छे गुरु जी थे बेचारे, पर क्या करूं, मेरी शादी हुई, उसके बाद वो गुरुजी मर गए। शादी के बाद मैंने और मेरे पति ने एक गुरुजी और बना लिए, दीक्षा ले ली। बहुत अच्छा किया अम्मा आपने। क्या करूं, लेकिन तकदीर से भी 6 महीना पहले वो भी मर गए। अब मैं चाहती हूं कि अब आप मुझको, मेरे को, तो मैंने कहा अम्मा अभी तो मेरी उम्र क्या है, मेरे को तो बहुत कथा करनी है, मेरा नंबर मत लगाओ, कहीं मैं भी चला गया तो। भैया 2 पहुंचा दिए तो तीसरे को क्या टाइम लगेगा? तो मैं कि अम्मा मुझे बचने दो, मुझे तो ये बहुत कथा करनी है। इस प्रकार से गुरु बदलने नहीं चाहिए। गुरु एक बार बनाया जाता है जीवन में। जिसको गुरु बना लिया, जो मंत्र ले लिया, अब वो चाहे मर जाए चाहे जी जाए, वही गुरु जी रहेंगे। उनकी तस्वीर रखो, उनकी फोटो रखो, जो मंत्र दिया उसी का जाप लो। अरे गुरु जी मर गए, मंत्र थोड़ी मर गया। गुरु जी मर गए, मंत्र की दी हुई शिक्षा थोड़ी मर गई, गुरु जी की दी हुई शिक्षा। इसलिए दीक्षा गुरु जीवन में एक होता है, बदलना नहीं चाहिए। गुरु बदला नहीं जाता, लेकिन हम लोग गुरु तो बना लेते हैं। लेकिन केवल गुरु बनाने से हमारे पाप नहीं कटते हैं, केवल गुरु बनाने से ही हमारा धर्म कर्म नहीं हो जाता। गुरु के बताए रास्ते पे चलना चाहिए। और हकीकत में गुरु भी वही है जो अपने शिष्य को अच्छा मार्ग दे। गुरु वो नहीं है जो केवल शिष्यों से धन लेता रहे, बस धन मांगता रहे, धन मुझे देते जाओ, अब शिष्य भाड़ में जाए, चाहे नरक में जाए चाहे स्वर्ग में जाए। वो नहीं, सच्चा गुरु वो है जो शिष्य से कुछ लेने की आस ना रखे, केवल शिष्य को उसके जीवन की शिक्षा दे, केवल शिष्य को सद्मार्ग बताए, जो अपने शिष्य को सद्मार्ग की ओर ले जाए। क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। इसलिए गुरु की बताई दीक्षा पर अगर चलेंगे, गुरु के बताए अगर रास्ते पर चलेंगे, तो हम लोगों को भी धर्म कर्म प्राप्त हो जाएगा, हम लोग भी ज्ञानी और जिज्ञासु बन जाएंगे। लेकिन कब बनेंगे? जब गुरु की बात को सुनेंगे, जब गुरु की बात को जीवन में उतारेंगे। अरे महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को
गीता का उपदेश दिया, दिया कि नहीं दिया? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, लेकिन केवल अर्जुन को कृष्ण ने गीता का उपदेश नहीं दिया, उसी समय किसी एक व्यक्ति ने भी किसी को गीता का उपदेश दिया। किसने? उस समय केवल भगवान कृष्ण उपदेश नहीं दे रहे हैं, उस समय और भी कोई गीता का उपदेश दे रहा था। किसको दे रहा था? धृतराष्ट्र को। कौन दे रहा था? समझे? और देखो दोनों में कोई अंतर नहीं है। भगवान कृष्ण भी अर्जुन के सारथी है, रथ चलाते हैं अर्जुन का, और अर्जुन रथ में बैठते हैं, और संजय भी धृतराष्ट्र का सारथी है, धृतराष्ट्र रथ में बैठते हैं। कोई अंतर है क्या? जो उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वही उपदेश एक एक शब्द पूरा संजय ने धृतराष्ट्र को दिया। लेकिन अर्जुन को गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ, पर धृतराष्ट्र को हुआ क्या? अगर अर्जुन की तरह धृतराष्ट्र को भी ज्ञान प्राप्त हो जाता तो क्या महाभारत होती? क्या गीता वही है, एक एक शब्द वही बताए जा रहे हैं और समय भी वही है, लेकिन अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन धृतराष्ट्र को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अब इसमें बताओ, सुनाने वाले की गलती है, सुनने वाले की? सुनने वाले की। अर्जुन को जो ज्ञान दिया कृष्ण ने, वही ज्ञान संजय के द्वारा धृतराष्ट्र को मिला। फर्क इतना है कि अर्जुन ने उसको जीवन में उतारा और धृतराष्ट्र ने उसको जीवन में नहीं उतारा, और उसका कारण बहुत बड़ी महाभारत हो गई। इसलिए हम सब लोगों को कोई भी गुरु का उपदेश किस प्रकार सुनना चाहिए? अर्जुन की तरह, धृतराष्ट्र की तरह नहीं। अगर धृतराष्ट्र की तरह सुनोगे तो गुरु दीक्षा लेने के बाद भी, गुरु बनाने के बाद भी आप अंधकार में ही पड़े रहोगे। क्यों? अगर गुरु का कहना नहीं मानोगे तो, गुरु के प्रति आपका समर्पण नहीं होगा तो, गुरु के द्वार पे कभी जाओगे नहीं तो धृतराष्ट्र की तरह अंधे बने रहोगे। इसलिए अगर आप लोगों ने जीवन में गुरु बनाया है तो गुरु की बात को अर्जुन की तरह सुनो और अर्जुन की तरह ही जीवन में उतारो। और हकीकत में एक बार गुरु की शरण में जाकर देखो, गुरु की शरण में जो शांति, गुरु की शरण में जो गहराई है, उसका आप था पार नहीं पा सकते। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है,